नमस्कार, कामतगिरी अभय न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं सोफिया। अब डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। अब समाचार विस्तार से। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। सहज भुज फूड प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड की पेशकश गोपी श्याम मसाले। यदि आप अपने खाने में स्वाद बढ़ाना चाहते हैं तो आप गोपी श्याम मसाले का उपयोग करें। हमारे यहाँ सब्जी मसाले हो या मीट मसाले, हल्दी हो या धनिया, गरम मसाले हो या चाट मसाले, सभी पिसे एवं खड़े उपलब्ध हैं। साथ ही आटा जैसी खाद्य सामग्री, सरसों का तेल एवं विभिन्न प्रकार के ड्राई फ्रूट्स उपलब्ध हैं। अब थोक विक्रेताओं को मसाले से लेकर विभिन्न प्रकार के ड्राई फ्रूट्स खरीदने के लिए शहर जाने की जरूरत नहीं। शहर के थोक रेटों से मुनासिब रेटों में थोक विक्रेता हमारे यहाँ से खरीदारी कर सकते हैं। तो देरी किस बात की, आप अपने खाने का स्वाद बढ़ाना चाहते तो हमारी दुकान आइए और खाद्य सामग्री ले जाइए। पता गोपी श्याम मसाले, मुकुट बिहारी चौराहा, बैंक कॉलोनी के पास, कपसेटी करवी चिटकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। अहमदाबाद का शहर हमेशा की तरह अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त था। बच्चे स्कूल जा रहे थे, लोग अपने काम पर निकल रहे थे और सड़कों पर गाड़ियों और लोगों का शोर था। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भी सामान्य हलचल थी। यात्री अपनी फ्लाइट्स का इंतजार कर रहे थे और एयरपोर्ट स्टाफ अपनी ड्यूटी निभा रहा था। किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि कुछ ही पलों में इस शहर का आसमान एक भयानक त्रासदी का गवाह बनने वाला है। यह एक ऐसी दोपहर थी जो हमेशा के लिए अहमदाबाद की यादों में एक गहरे जख्म की तरह दर्ज हो जाएगी। एक ऐसी दोपहर जब सब कुछ अचानक बदल गया। 12 जून 2025 की दोपहर 1:38 पर एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 ने लंदन के लिए उड़ान भरी। इस बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर विमान में 230 यात्री और 12 क्रू सदस्य सवार थे। सभी अपने अपने सपनों और मंजिलों के साथ इस सफर पर निकले थे। कुछ लोग अपने परिवार से मिलने जा रहे थे, कुछ छुट्टियां मनाने और कुछ एक नई जिंदगी की शुरुआत करने। टेक ऑफ के समय सब कुछ सामान्य लग रहा था। विमान धीरे धीरे रनवे पर दौड़ रहा और फिर आसमान में ऊंचा उठने लगा। नीचे शहर अपनी रफ्तार से चल रहा था और ऊपर विमान अपनी मंजिल की ओर बिया रच रहा था। लेकिन उड़ान भरने के महज 5 मिनट बाद ही कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। विमान को ऊंचाई पकड़ने में मुश्किल हो रही थी। एयरपोर्ट से कुछ ही किलोमीटर दूर मेघानी नगर इलाके के ऊपर विमान अचानक नीचे आने लगा। नीचे बीजे मेडिकल कॉलेज का बॉयज हॉस्टल था, जहां छात्र अपनी पढ़ाई और भविष्य के सपनों में खोए हुए थे। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि आसमान से मौत उनकी ओर बियाचा रही है। विमान का पिछला हिस्सा एक पेड़ से टकराया और उसका संतुलन पूरी तरह बिगड़ गया। इसके बाद जो हुआ वह एक भयानक चीख और धमाके में बदल गया। पलक झपकते ही विशाल विमान हॉस्टल की इमारत से जा टकराया। एक जोरदार धमाका हुआ और आग का एक विशाल गोला आसमान में उठा। विमान के टुकड़े चारों ओर बिखर गए और घना काला धुआं पूरे इलाके में फैल गया। अहमदाबाद का आसमान जो कुछ पल पहले तक साफ और नीला था, अब धुएं और दहशत से भर चुका था। इस एक पल ने सैकड़ों जिंदगियों को हमेशा के लिए खत्म कर दिया और पूरे शहर को एक गहरे सदमे में डाल दिया। ये एक ऐसी त्रासदी थी जिसने न केवल विमान में सवार लोगों को बल्कि जमीन पर मौजूद कई मासूमों को भी अपनी चपेट में ले लिया। एयर ट्रैफिक कंट्रोल के कमरे में सब कुछ सामान्य चल रहा था जब अचानक एक घबराई हुई आवाज सुनाई दी। यह फ्लाइट AI 171 के कैप्टन सुमित सभरवाल की आवाज थी। उन्होंने सिर्फ एक शब्द कहा, मेडे। यह पायलट द्वारा भेजा जाने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय संकट संकेत है, जिसका मतलब होता है कि विमान और उसमें सवार लोगों की जान खतरे में है। यह एक संक्षिप्त लेकिन दिल दहला देने वाली पुकार थी। इसके तुरंत बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल का विमान से संपर्क पूरी तरह टूट गया। राडार स्क्रीन से फ्लाइट AI 171 का सिग्नल गायब हो चुका था। कंट्रोल रूम में बैठे अधिकारियों को समझ आ गया था कि कुछ बहुत बुरा हुआ है। हादसे की खबर आग की तरह पूरे शहर में फैल गई। मेघानी नगर का इलाका जो कुछ देर पहले तक शांत था, अब चीख पुकार और सायरन की आवाजों से गूंज रहा था। स्थानीय निवासी जो अपने घरों और दुकानों में थे, धमाके की आवाज सुनकर बाहर भागे। उन्होंने जो देखा उस पर यकीन करना मुश्किल था। एक विशाल विमान का जलता हुआ मलबा हॉस्टल की इमारत में धंसा हुआ था और चारों तरफ आग और धुआं था। लोग घबराए हुए थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। कई युवा तुरंत मदद के लिए आगे आए। उन्होंने आसपास के घरों से गैस सिलेंडर हटाना शुरू कर दिया
ताकि और धमाके न हो। बचाव और राहत कार्य तुरंत शुरू हो गया। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, एनडीआरएफ की टीमें और पुलिस मौके पर पहुंच गई। उनका सामना एक बेहद मुश्किल चुनौती से था। लगातार जलती आग और इमारत के ढहने का खतरा बचाव कार्य को और भी खतरनाक बना रहा था। इन बहादुर बचाव कर्मियों ने अपनी जान की परवाह किए बिना मलबे के बीच जिंदगियों की तलाश शुरू कर दी। हर एक मिनट कीमती था। पूरा देश इस घटना पर नजर बनाए हुए था और हर कोई बस एक ही दुआ कर रहा था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुरक्षित बचा लिया जाए। इस हादसे में विमान में सवार 242 लोगों में से 241 की मौत हो गई। इनमें यात्री और क्रू सदस्य दोनों शामिल थे। इसके अलावा हॉस्टल में मौजूद 3 मेडिकल छात्रों ने भी अपनी जान गंवा दी। यह भारत के विमानन इतिहास की सबसे भयानक त्रासदियों में से एक थी। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी इस विमान में सवार थे। एक नई दुल्हन जो अपने पति से मिलने लंदन जा रही थी, उसका सपना भी इस हादसे में अधूरा रह गया। हर मृतक के पीछे एक कहानी थी, एक परिवार था जो अब हमेशा के लिए टूट चुका था। इस भयानक त्रासदी के बीच कुछ ऐसी कहानियां भी सामने आईं जो इंसानियत और किस्मत पर सोचने को मजबूर करती हैं। भूमि चौहान नाम की एक महिला भी इसी फ्लाइट से लंदन जाने वाली थी। उन्होंने अपनी सारी तैयारी कर ली थी, लेकिन घर से एयरपोर्ट के लिए निकलने में उन्हें सिर्फ 10 मिनट की देरी हो गई। जब तक वह एयरपोर्ट पहुंची, तब तक फ्लाइट का गेट बंद हो चुका था। उस वक्त उन्हें अपनी किस्मत पर बहुत गुस्सा आया होगा, लेकिन कुछ ही घंटों बाद जब उन्हें हादसे की खबर मिली तो उन्हें एहसास हुआ कि उन 10 मिनटों ने उनकी जान बचा ली थी। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि जीवन कितना अप्रत्याशित है। इस हादसे में सिर्फ एक ही व्यक्ति जीवित बचा। जब बचाव कर्मियों ने उसे मलबे से बाहर निकाला तो किसी को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वह बुरी तरह से घायल था और सदमे में था। अस्पताल में जब उसे होश आया तो उसने सिर्फ इतना ही कहा, मुझे नहीं पता मैं कैसे बच गया। उसके चारों ओर आग और धुआं था और उसे लगा कि यह उसकी जिंदगी का आखिरी पल है, लेकिन किस्मत ने उसे बचा लिया। वह इस त्रासदी का एकमात्र गवाह है, एक ऐसा व्यक्ति जिसे जिंदगी ने दूसरा मौका दिया है, लेकिन उसके साथ उन 241 लोगों की यादें भी हैं जो उतने भाग्यशाली नहीं थे। इस हादसे ने कई परिवारों को हमेशा के लिए तोड़े दिया। विमान में 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश और कई अन्य देशों के नागरिक सवार थे। हर किसी की अपनी एक कहानी थी। क्रू मेंबर्स में से एक के रिश्तेदार एनसीपी के एक नेता थे, जिन्होंने बताया कि वह अपने काम को लेकर बहुत उत्साहित थी। कैप्टन सुमीत सभरवाल और फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर अनुभवी पायलट थे, लेकिन उस दिन वे भी हालात के आगे बेबस हो गए। शवों की पहचान करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी, जिसके लिए अहमदाबाद सिविल अस्पताल में डीएनए सैंपलिंग की व्यवस्था की गई। परिवारों का इंतजार और दर्द असहनीय था। इस मुश्किल घड़ी में अहमदाबाद के आम लोगों ने असाधारण हिम्मत और एकजुटता दिखाई। वे न केवल बचाव टीमों की मदद कर रहे थे, बल्कि घायलों को अस्पताल पहुंचाने, उनके परिवारों को संभालने और रक्तदान करने के लिए भी आगे आए। मेघानी नगर के निवासियों ने अपने घर के दरवाजे पीड़ित परिवारों और बचाव कर्मियों के लिए खोल दिए। उन्होंने खाना, पानी और हर संभव मदद मुहैया कराई। यह इंसानियत की एक मिसाल थी जो दिखाती है कि त्रासदी के अंधेरे में भी मानवता की रोशनी हमेशा जिंदा रहती है। लोगों का यह निस्वार्थ भाव ही इस मुश्किल समय में सबसे बड़ी ताकत बना। हादसे की खबर मिलते ही सरकार और प्रशासन तुरंत हरकत में आ गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने घटनास्थल का दौरा किया और अस्पताल में घायलों और उनके परिवारों से मुलाकात की। इस दुख की घड़ी में उनकी मौजूदगी ने लोगों को हिम्मत दी। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने खुद बचाव कार्यों की निगरानी की और सुनिश्चित किया कि पीड़ितों को हर संभव मदद मिले। डीजीसीए और एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए तुरंत जांच शुरू कर दी, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। एयर इंडिया की मालिक कंपनी टाटा ग्रुप ने इस त्रासदी पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने मृतकों के परिवारों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की। साथ ही उन्होंने बीजे मेडिकल कॉलेज के क्षतिग्रस्त हॉस्टल के पुनर्निर्माण में पूरी मदद करने का भी वादा किया।
एयर इंडिया ने पीड़ितों के परिवारों की मदद के लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया ताकि उन्हें जानकारी और सहायता मिल सके। ये वित्तीय सहायता किसी की जान वापस तो नहीं ला सकती, लेकिन यह इस मुश्किल समय में परिवारों को थोड़ी राहत जरूर दे सकती है। यह दिखाता है कि कॉरपोरेट जगत भी अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को समझता है। इस हादसे से हमें कई सबक मिलते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि जीवन कितना अनमोल और क्षणभंगुर है। हम अक्सर छोटी छोटी बातों में उलझे रहते हैं और अपनों के साथ समय बिताना भूल जाते हैं। ये घटना हमें सिखाती है कि हमें हर पल को जीना चाहिए और अपने प्रियजनों के प्रति अपना प्यार व्यक्त करना चाहिए। यह हमें सुरक्षा नियमों के महत्व को भी समझाती है, चाहे वह विमानन हो या हमारी रोजमर्रा की जिंदगी। हर नियम किसी न किसी की सुरक्षा के लिए बनाया गया है और उसका पालन करना हमारी जिम्मेदारी है। अहमदाबाद प्लेन क्रैश एक भयानक त्रासदी है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकेगा, लेकिन इस अंधेरे के बीच हमने इंसानियत, हिम्मत और एकजुटता की रोशनी भी देखी। स्थानीय निवासियों का निस्वार्थ भाव, बचाव कर्मियों की बहादुरी और पूरे देश की प्रार्थनाएं, यह सब हमें उम्मीद देती हैं। यह हमें सिखाता है कि जब हम एक साथ खड़े होते हैं तो हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। हमें उन सभी लोगों को याद रखना चाहिए जिन्होंने इस हादसे में अपनी जान गंवाई, और उनकी याद में एक बेहतर और सुरक्षित भविष्य बनाने का संकल्प लेना चाहिए। इसी में इस त्रासदी से मिली सबसे बड़ी सीख है। आखिर में डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। अब हमें इजाजत दीजिए। अगले समय हम फिर हाजिर होंगे पुनः कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार और आप देखते रहिए अभय टीवी।